तीन भुवन में सार वीतरागवे जानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिके। चार ढालें पूर्ण हो चुकी हैं। आज पांचवी ढाल प्रारंभ होती है, जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होते हैं, तो सकल व्रती होते हैं। और सकल व्रती बड़भागी क्यों होते हैं? क्योंकि परिग्रह से रहित होते हैं। जो भी परिग्रह से सहित होता है सब बंधे होते हैं, बंधन में फंसे होते हैं। जहाँ चार पाप को तो सब पाप समझते हैं, लेकिन परिग्रह को पाप भले ही कह दें लेकिन पाप समझते नहीं हैं। यदि पाप समझें तो फिर कौन उसके बंधन में फंसे। तो ऐसा जो है परिग्रह से जो रहित होते हैं वो बंधन से रहित होते हैं। एक बार श्रीमद् राजचंद जी जा रहे थे अपने मित्रों के साथ में, और उन्होंने एक गाय को जो है कोई लोग पकड़ करके ले जा रहे थे बांध करके। तो उन्होंने पूछा कि बताओ कौन बंधा हुआ है। तो उनके मित्रों ने कहा कभी कभी आप कैसे प्रश्न करते हो, सामने सामने दिखाई दे रहा है गाय बंधी हुई है। अरे कहले इसलिए तो पूछ रहे हैं, यदि ऐसा सीधा होता तो कौन पूछता। यहाँ पर गाय नहीं बंधी है, वो लोग बंधे हुए हैं। अरे आपको चश्मा लगवाना चाहिए, दिखाई दे रहा है साफ साफ रस्सी गाय के गले में बंधी है, वो तो हाथ में पकड़े हुए हैं। अरे भले ही हाथ में पकड़े हैं लेकिन बंधे वो लोग हैं। तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा यदि रस्सी छूट जाएगी तो कौन किसके पीछे भागेगा। तो कहा गाय के पीछे सारे लोग भागेंगे, इसलिए सब लोग गाय से बंधे हुए हैं। गाय किसी से नहीं बंधी, भले ही लग रहा है कि रस्सी से बंधी है लेकिन वो लोग गाय से बंधे हुए हैं। ऐसे ही परिग्रह जो होता है लोग उसको अपना कहते हैं, भले ही अपना कहें लेकिन वो उसी से बंध जाते हैं। तो जो परिग्रह से रहित होते हैं, बंधन से रहित होते हैं, वे ही भाग्यशाली होते हैं। और भव भोग और शरीर से वो वैरागी होते हैं। और जो वैराग्य की उत्पत्ति के लिए माँ के समान जिसको संज्ञा दी गई है, उसका जो है नाम यहाँ पर अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं कहा है। और यहाँ पर भाई जो है संबोधन के रूप में कि उनका जो है चिंतन करके अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास करो, ऐसा यहाँ पर जो है दौलत राम जी प्रेरणा के रूप में कह रहे हैं। तो जो 12 भावनाओं का चिंतन करता है उसके मन में भव तन और शरीर, भव तन और संसार, भव तन और भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। लेकिन केवल पाठ पाठ ना हो, पाठ पाठ रहेगा तो पाठ तो जो है जमाने से कर रहे हैं। अभी तक तो सारे लोग घर से निकल जाते, लेकिन पाठ करते समय पाठ के जो है अर्थ पर भी दृष्टि जाए, तब फिर जा कर के उसमें वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जीवन में 12 भावनाओं से अवश्य आता है। इन 12 भावनाओं का चिंतन आज तक एक भी ऐसा कोई मुक्त हुआ जीव नहीं है जिसने 12 भावनाओं का चिंतन ना किया हो। यानी सब ने 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से ही वैराग्य के पथ पर आगे बढ़े। प्रश्न के रूप में कभी सुनने में आया था कि 12 भावना बड़ी है कि 16 कारण भावना बड़ी है। देखने में ऐसा लगता है कि 16 नाम है तो 16 कारण भावना बड़ी होनी चाहिए।
लेकिन 16 कर्ण भावना भाने वाले सभी नहीं होते, लेकिन 12 भावना भाने वाले तो तीर्थंकर भी होते हैं। इसलिए तीर्थंकर भावना का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर उसके जो है चिंतन के लिए यहाँ प्रेरणा देते हुए कहा है कि जो इनका चिंतन करता है तो उसके लिए वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माता के समान ये 12 भावनाएं होती हैं और मुनिराज उनका सतत चिंतन करते हैं। जो सतत चिंतन करते हैं उनके लिए लिखा है कि वो 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव होते हैं। जो मुनिराज 12 भावनाओं का सतत चिंतन करते हैं वो लोकांतिक देव होते हैं। आचार्य श्री भी जब आहार के लिए भी कभी निकलते तो उनके जो है मुख से 12 भावनाओं की पंक्तियां जो है कई बार जो है श्रवण की, तो उनकी जो है 12 भावनाओं का चिंतन सतत करते रहते थे। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका चिंतन करने से समता रूपी सुख की जो है जागृति होती है, ना उसकी प्राप्ति होती है। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे जब अग्नि में पवन लगती है तो वो प्रज्वलित हो जाती है, जागृत हो जाती है, ऐसे ही इन भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख उत्पन्न हो जाता है। और जब समता में जब जीव विचार करता है तब वो जो है अपनी आत्मा को जानने में समर्थ होता है। तो उसके माध्यम से जब जीव अपनी आत्मा को जानता है तब फिर हमारी आत्मा का स्वभाव ऐसा है जैसा सिद्धों के पास में है, तो वो शिव सुख प्राप्त करने का निश्चय करता है। जब तक आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा को परमात्मा बनाने का जो पुरुषार्थ करने की भावना भी उत्पन्न कैसे होगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि इन 12 भावनाओं के चिंतन से भेद विज्ञान के माध्यम से जीव आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो एक बार जो है आत्मा के स्वरूप को भेद विज्ञान के माध्यम से इन 12 भावनाओं के चिंतन से प्राप्त करके और फिर जीव जो है मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। अब 12 भावनाएं जो यहाँ पर अनित्य आदि 12 भावनाओं के बारे में बतलाया है, अब उनके बारे में एक एक जो है यहाँ पर बतलाते हैं। जोवन गृह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। हाँ, अनित्य भावना के बारे में कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जिनके बारे में बतला रहे हैं वो सब किस प्रकार से चंचल हैं, जैसे सुर धनु यानी इंद्रधनुष और चपला यानी जो बिजली चमकती है उनके समान ये सब चंचल हैं। अब क्या चंचल हैं यानी अनित्य हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं यौवन। यौवन अनित्य है। कई बार जो है ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं कि किडनी फेल हो गई, अचानक किडनी फेल हो गई। अब उसमें कोई मतलब पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जो है ऐसी खबर मिल गई कि दोनों किडनी फेल हो गई और कोई जो है डोनेटर वगैरह नहीं मिल पाया उस समय में, कभी किसी ने दी भी तो फिट नहीं बैठी, तो वो जो है निधन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा यौवन चंचल है।
कभी एक जो है व्यक्ति थे जो ज़्यादा उम्र नहीं थी, एक ब्रह्मचारिणी के भाई थे और शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई कि रक्त बनना बंद हो गया। अब जिसके बिना शरीर कैसे चलेगा। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं, मतलब साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हाथ खड़े कर देते हैं। तो ऐसे ही वो जो है ऐसी स्थिति में कि अब जो है मरण निश्चित है, फिर उसने अपने कल्याण के लिए संलेखना आदि के माध्यम से किया, लेकिन देख करके उसमें ऐसे ही लगता है कि यौवन का कोई भरोसा नहीं। गृह, जहाँ ग्रह के लिए चंचल कह रहे हैं, बनाने में कई कई घरों को 10-10 वर्ष लगते हैं, लेकिन जब भूकंप आदि आता है तो उस समय में क्षण भर में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है धराशायी हो जाती है। तो ऐसे जो है ये भी सब चीज़ें क्षण भंगुर हैं। इस दृष्टि को यहाँ पर अनित्य भावना के माध्यम से बतलाया जा रहा है। गोधन, धन को जो है गाय आदि को ही धन कहा है, पशु आदि धन होते हैं। एक बार एक जो जिसके पास में बकरियां थीं बेचने के लिए तैयारी चल रही थी, संबंध की जो कहते हैं कि ले लो आप इतने में ले लो, वो तैयार नहीं था उतने में और वो ज़्यादा मांग रहे थे और वो जो है कम लगा रहा था, नहीं हुआ सौदा। और अगले दिन ही ऐसा हुआ, जंगल में गई थी और बिजली गिरी तो सारी की सारी खत्म हो गई। मतलब कल जो है सौदा होने वाला था और आज ऐसा हो गया। ऐसा कर ऐसे ही एक संतरे का जो बाग था 10 लाख में देने वाला कि सारे संतरे के जो है पेड़ों से जितने भी संतरे सब पूरे 10 लाख में, वो 9.5 लाख में लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ और अगले दिन ही मौसम खराब हुआ और फिर बाद में उनको ले जा करके बेचा तो 4.5 लाख मिले। 5 लाख का सीधा सीधा घाटा हो गया। एक दिन की बात है बस केवल। तो ऐसा जो है यहाँ पर जो देख धन के बारे में दोनों प्रकार के धन के हिसाब से जो है वो भी क्षण भंगुर है। और नारी नर उनमें भी कहाँ जो है कब किसके लिए हार्ट अटैक आ जाए क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो उसके कारण में नर के लिए नारी और नारी के लिए नर दोनों जो हैं उस प्रकार की स्थिति, या स्वयं अपने लिए लगाओ तो इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ उदाहरण जो उस जमाने में घोड़े भी रखते थे तो घोड़ों के लिए भी कभी कोई ऐसी जो है बीमारी हो जाती कि वो भी छुटपुट हो जाते। और गज भी रखते इस प्रकार से। और जो सेवक आदि भी हैं, पता पड़ा सेवक जो है कल तक सेवा करने आ रहा था, आज पता पड़ा कि आया नहीं, पूछा तहकीकात की तो पता पड़ा कि रात में सर्प ने डस लिया, अब जो है सेवा के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ उनके लिए भी जो है क्षण भंगुर हैं, इस बात को बतला रहे हैं। और इंद्रिय भोग, जो भोग सामग्री आप लोग भोजन आदि बनाते हो, कई बार ऐसा होता है बनाने के बाद में जब टेस्ट करते हैं तो लगता है कि पूरा बिगड़ गया, होता है कि नहीं होता कई बार ऐसा। तो उस समय में ये जो है 12 भावना की पंक्ति कि सब सुर धनु चपला चपलाई, सब जो हैं जो बिजली के समान या इंद्रधनुष के समान चंचल हैं। यदि ऐसी भावना को भाया होगा तो उस समय में खेद नहीं होगा कि ये तो स्वरूप है, ऐसा हो जाता है। एक बार हम 12 भावनाएं पढ़ा रहे थे और उसी समय में उसके साथ साथ में कुछ और रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। फिर कोई ने आकर के बताया कि महाराज जी वो तो जो है कुछ ऐसा स्विच दब गया कि सब की सब डिलीट हो गई। तो हमने कहा कि अच्छा है, नित्य भावना पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा तो है स्वरूप है, ये तो जाएगा ही। तो ऐसा सोच करके चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके दे दीजिए। अनित्य भावना को यदि नहीं पढ़ो तो उस समय में फिर जो है लगे अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब चला गया ऐसा करके। तो ऐसा जो है अनित्य भावना का जो चिंतन करते हैं उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। अनित्य भावना का सतत चिंतन करते रहें तो कभी भी हार्ट अटैक जो है अधिकतर होता है उसमें जहाँ जैसे कोई चला गया और वो जो है सहन नहीं कर पाते और साथ साथ में स्वयं भी चले जाते हैं। हार्ट अटैक के लिए अधिकतर धन किसी का एकदम चला गया फिर जो है झटका लगता है और हार्ट अटैक आता है। तो अधिकतर केस में मतलब जहाँ धन संबंधी या किसी के विरह में होता है, जैसे पहले बताया था कि कन्या का विवाह करते समय कन्या का विवाह करके हम विदाई कैसे करेंगे, ऐसी जो भावना चल रही थी और पता पड़ा कि दोनों माता पिता का देहांत हो गया। तो ये जो है उसमें कि ये समझ करके जहाँ की ये सब कुछ अनित्य है, जिनके मन में ऐसी भावना अनित्य भावना की रहती है उनके लिए हार्ट अटैक नहीं हो सकता। लेकिन जो
इस स्वरूप को नहीं समझते वो वहाँ पर इसके माध्यम से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये अनित्य भावना का चिंतन की संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। ये भावना जो है अपने लिए संसार के सभी पदार्थों से जो अपन उसके प्रति प्रीति राग का भाव रखते हैं उससे दूर करने वाली है। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हाँ, इसमें कह रहे हैं अशरण भावना में कि चाहे इंद्र हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे खगादिप यानी विद्याधरों के राजा हो, ये सब बचाने में समर्थ नहीं होते। स्वयं को भी बचाने में समर्थ नहीं होते, दूसरों को भी बचाने में समर्थ नहीं होते। किस प्रकार से? जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जब मृगेंद्र जो होता है, हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर सिंह होता है, तो जैसे जब सिंह के जबाड़ में जो मृग रहता है उसको कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता, ऐसे ही जब काल आता है तब इन सब लोगों के लिए भी और इनकी जो आराधना करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी कोई बचाने में समर्थ नहीं होता। और साथ साथ में जब व्यक्ति मरण को प्राप्त होने लगता है तो उस समय में लोग कहते हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो उस समय में चाहे कोई मणियों का सहारा ले, कोई मंत्र तंत्र का सहारा ले, लेकिन मरते समय में कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता। जिस इंद्र के लिए इतना शक्तिशाली होता है, यदि वो दूसरों को बचाने में समर्थ होता तो अपनी शची को, जिसके जीवन में कितनी निकल जाती हैं, 40 नील सचियाँ उसके जीवन में निकल जाती हैं, तो उनको भी बचाने में समर्थ नहीं है और स्वयं अपने को भी बचाने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा जो है स्वरूप संसार का है कि जिसका मरण काल यदि आ गया है तो उसको बचाने में कोई भी समर्थ नहीं होता। तो ये असरण भावना को भाने से क्या फायदा मिलता है कि उस समय में कोई कुदेवों के पास में इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसी भावना मन में उत्पन्न नहीं होती। और साथ साथ में अपने लिए औषध आदि का, यदि भक्तामर आदि कोई ऐसे सर्प आदि काट ले तो उस समय में इनका जो है निषेध नहीं है, लेकिन वो इधर उधर भटकने से जो है अपने मन के भाव को वहाँ पर नहीं लगाता। तो ऐसा जो है असरण भावना का। और साथ साथ में अभक्ष्य औषध आदि खाने की भी जो है उसकी इच्छा नहीं होती। जिनेंद्र वर्णी जी थे, उनको टीबी हो गया था। उस समय में टीबी का जो है इलाज, जैसे अभी कोरोना के समय में क्वारंटाइन करते हैं, ऐसे उनको अलग जगह पर उसमें रखा जाता था। और वहाँ जहाँ उनको रखा था वहाँ पर 4 जो है पेशेंट थे। 2 पेशेंट, एक ये स्वयं थे, एक गुजराती जैन था राजकोट का, और 2 जो थे वो अन्य थे। डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को मांसाहार लेना पड़ेगा तब आप स्वस्थ होगे, क्योंकि डॉक्टर सारे वही अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो मांसाहार नहीं लेंगे, लेकिन वो बार बार कि लेना चाहिए। तो एक दिन जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा कि आप इस पर लिख दो कि मांसाहार लेने के बाद में कभी मरण नहीं होगा। अरे कहले ऐसा कैसे लिख सकते कौन जो है यहाँ पर अमर होकर के आया। तो उन्होंने कहा जब मरना ही है तो फिर उसके लिए इस पाप को करके क्यों मरें, हमें तो नहीं खाना। फिर उसने कहा कि यदि आप नहीं खाओगे तो हम आपको जो है दवाइयों में मिक्स करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा आज से हम आपकी दवाई भी नहीं लेंगे। फिर उन्होंने अलग से उनकी दवाई जो है स्वयं बाहर से मंगाते थे और स्वयं जो है उसको ले करके और लेते थे। डॉक्टर से लेना ही बंद कर दिया उन्होंने, इतना जो है दृढ़ता थी। और जो 2 लोग उनकी बातों में आ गए, जो दोनों, जो सौराष्ट्र का जैन था और ये तो बातों में नहीं आए, 2 लोग उनकी बातों में आ गए। उन्होंने मांस भक्षण भी किया, लेकिन दोनों मरण को प्राप्त हो गए। और ये दोनों जो है दृढ़ता के कारण में अपनी, भले आयु कर्म बलवान था तो कुछ नहीं हुआ, आराम से वहाँ से स्वस्थ होकर के लौटे। तो ऐसा जो है प्रभाव रहता है। तो वहाँ पर जब मालूम ही है कि मरण तो निश्चित होगा, लेकिन उसके लिए
जहाँ अभक्ष्य औसत को भी ग्रहण करने के भाव कभी नहीं होते। मरण तो निश्चित होगा, लेकिन मरण के पहले जो संलेखना को धारण करके अपना मरण को भी जो है समाधि मरण बना लेते हैं, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। एक पाठशाला में पढ़ने वाला जब ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, मित्र साथ में था, वो कहने लगा मैं तुम्हें ले चलता हूँ हॉस्पिटल, कहना अब समय नहीं है, तुम तो हमें महामंत्र सुनाओ। ऐसी जागृति जो है आखिरी में, इतनी जागृति भी आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक व्यक्ति जो कि बाइक पर जा रहा था और रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि शरीर 2 भागों में बट गया, 2 टुकड़े हो गए। और आजकल का ज़माना ऐसा है कि लोग मदद नहीं करते, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग सब करते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है संसार की। फिर भी किसी ने, कोई ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस उसको लेकर के गई। जो लेने आए थे उनसे वो कहता रहा, उसने एक बार नहीं कहा कि किसने एक्सीडेंट कर दिया उसको पकड़ो, किसी के प्रति उसके मन में द्वेष का भाव नहीं था। वो वहाँ पर कहने लगा कि मेरे शरीर के जितने अवयव काम में आ सकें सब निकाल करके लोगों के लिए दे दो। मरते मरते भी उसकी ऐसी भावना। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर में उसको लेकर के अंदर जा रहे थे और उस समय में डॉक्टर से भी उसने बस यही कहा कि आप तो हमारे शरीर के जितने अवयव लोगों को लगें निकाल सको निकाल लो। ऐसी भावना आखिरी में होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि व्यक्ति जब मरता है तो उस समय में अपने बचाने की और जिसने मारा हो उसके प्रति जो है द्वेष का भाव होता है। तो वो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जब उसकी 13वीं हुई तो वहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों ने अपनी आँखों को जो है डोनेट करेंगे आखिरी में, ऐसा संकल्प किया। तो ऐसा प्रभाव उसका कि मरते मरते भी वो जो है दूसरों के कल्याण के लिए सोचता रहा। जब शत्रुघ्न से पूछा कि तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए, तो उस समय में वो कहते हैं हमें मथुरा चाहिए। तो श्री राम कहते हैं कि मथुरा मत मांगो, मथुरा में तो रावण का जवाई बैठा हुआ है जिससे हम लोग भी डरते हैं। उसके पास में सहस्रांतक शूल रत्न है, इतना भयानक है, हजारों लोगों को मार करके और वो वापस लौट जाता है। तो उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि लूँगा तो बस वही लूँगा। और जब उसमें रविशणाचार्य आगे कहते हैं कि पूर्व भव का संबंध था तो वो वही चीज़ मांगता है। फिर बाद में राम कहते हैं कि बस एक तुम जो है वादा करो, जब वो उसके हाथ में शूल रत्न होगा तब तुम उससे नहीं लड़ना। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उनको छोड़ने जाते हैं लक्ष्मण दूर तक। फिर बाद में पता करते हैं अपने जासूसों से कि क्या स्थिति है। तो पता पड़ता है कि राजा मधु अपनी पत्नी में मोहित होकर के कहीं बाहर वन में क्रीड़ाओं में रत है, और उसी समय में रात में जाकर के उसके जो कोष रहता है शस्त्र अस्त्र का उसको वो कब्जे में ले लेते हैं, यानी शूल रत्न के कब्जे में आ जाता है। और जब उसको पता पड़ता है तो वो युद्ध के लिए आता है। वो कहता है कि कौन यम से युद्ध करने के लिए आया है। चलती रही बहुत समय तक, और बहुत समय तक लड़ाई होने के बाद में आखिरी में उसको ऐसा लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु भले निश्चित है लेकिन उसके पहले मैं अपना कल्याण कर लूँ। ऐसी आखिरी में भावना एकदम जागृत हो गई। और जहाँ वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से दिखाई दे रहे थे, जैसे पलाश का जो है वृक्ष होता है लाल लाल, ऐसा शरीर पूरा घायल हो चुका था। और उस अवस्था में भी उन्होंने अपने वस्त्रों को छोड़ करके और केशलोंच जैसे बने वैसे केशलोंच करके और अपने अंत समय में दीक्षा धारण करके हाथी के ऊपर बैठे बैठे जब शत्रुघ्न ने वो दृश्य देखा तो उस समय उन्होंने जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए थे सब छोड़ करके और उनके चरणों में आकर के नमन करते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपने तो कर्मों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। तो उनको नमन किया। तो ऐसा जो है आखिरी में अशरण भावना का जो सही स्वरूप का जो है समीचीन चिंतन करके उन्होंने आखिरी में भी अपने कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ किया वो प्रशंसनीय है।